नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो इतिहास में होती हैं लेकिन भविष्य में हम उनसे डर जाते हैं कि क्या पता कल ये चीज़ें वापस नहीं आ जाए। तो इसी में से एक जो है वो है GAR, जिसको गार बोलते हैं। गार मीन्स गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हिंदी में कहें तो अच्छा शैक्षणिक अभिलेख। जी हाँ दोस्तों, इस अच्छे शैक्षणिक अभिलेख से क्या तात्पर्य है, पहले इसके क्या रूल्स थे, अब क्या रूल है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से अगर समझाने जाऊं तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जब हटाया गया था तब मैंने एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा है, लेकिन उसमें एक नया स्वरूप आ गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। और उसी के अंतर्गत जो है मैंने सारी बातें आपको बताई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वो वीडियो आपने बहुत पसंद किया और मेरे चैनल का सच बताऊं तो सबसे पहला वीडियो था जो 5,000 व्यूज़ तक गया था, और उस टाइम मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 1,000 भी नहीं थे। तो और आज आप सभी का साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि 12,000 से ज़्यादा हमारी फैमिली है। तो मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी यादगार हैं और आज उसी के बारे में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। थोड़ा विस्तार पूर्वक करेंगे, उस दिन उतना विस्तार से नहीं कर पाए। आज आपकी डिमांड भी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चाह भी काफ़ी रहती है, तो उसके अनुसार थोड़ा सा और विस्तृत रूप में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गुड एकेडमी रिकॉर्ड का मैंने तात्पर्य आपको बताया। अब देखिए, वर्तमान में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने पिछले वीडियो में और उससे भी पहले एक UGC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो है PhD अभी कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य नहीं है। PhD अनिवार्य है यूनिवर्सिटीज़ की जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, सहायक आचार्य होते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, वर्तमान में अगर आपको कॉलेज लेक्चरर या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज बनना है तो क्या चाहिए योग्यता। सबसे पहले आपके स्नातकोत्तर यानी कि जो MA MSc MCom या जो भी मास्टर्स की डिग्री होती है उसमें 55% न्यूनतम अंक चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो नेट की है। और हालांकि ये जो 55% अंक हैं स्नातकोत्तर वाले, इसमें 5% की छूट है किनको, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति, OBC और MBC। NCL मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो उस एक 8 लाख वाला आई थिंक वो मापदंड रहता है, तो उससे नीचे जो आते हैं, मतलब 8 लाख से कम आए हैं जिनकी सालाना, वो इसमें आएंगे। OBC वाली जो ये लाभ है, आरक्षित श्रेणी है, रिजर्वेशन, बाकी ऊपर वाले नहीं आएंगे। तो NCL का मतलब यही है। और फिर MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिनको पहले SBC बोलते थे, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, और दिव्यांगजन, इन 5 कैटेगरीज को 5% की छूट है किसमें, स्नातकोत्तर में। EWS वगैरह को इसमें नहीं है। अब देखिए आगे, दूसरी बात, नेट उत्तीर्ण चाहिए। वो कब तक चाहिए, साक्षात्कार के पहले दिन तक। अब इसमें भी जैसे कई बार प्रश्न रहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि साक्षात्कार का पहला दिन ये नहीं है कि भाई आपका जो साक्षात्कार है जिस विषय का, उसका पहला दिन, ऐसा नहीं है। साक्षात्कार के पहले दिन का मतलब ये है कि जो पूरी प्रोसेस शुरू होती है, चाहे किसी भी विषय का हो, सबसे पहले विषय का पहला दिन जो है वो साक्षात्कार का पहला दिन माना जाता है। फिर चाहे RPSC कोई वही नियम संशोधित कर दे, उसके आ जाए मन में, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो ये रूल है इसमें। तो ये 2 ही योग्यताएं चाहिए। हालांकि इसमें एक तीसरी योग्यता भी चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ग्रेजुएशन में भी कुछ मार्क्स आपको निर्धारित होते हैं, कहाँ इतने मार्क्स होने चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो नया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। अब देखिए, अच्छा शैक्षणिक अभिलेख यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पहले कैसा था। सबसे पहले देखिए, 21/2/2014 यानी कि 21 फरवरी 2014 के अनुसार 10वीं 12वीं और स्नातक तीनों के प्राप्तांकों का औसत टोटल जो है वो 55% होना चाहिए। अब देखो, केवल ऐसे नहीं है कि 10th 12th में से किसी एक में 80% है, किसी में आपके 50 भी नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कैसे होगा, तो 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएशन है, चाहे BA BSc BCom जो भी है आपके विषय की, तो उसमें आपको 55% उनका टोटल तीनों का मिला के, तीनों का जो है पहले तो 300% कर दो पहले आपके, हाँ ये 300 है तीनों के मिला के, उसमें से जो जो प्राप्तांक हैं उनके परसेंटेज को लिखते जाओ और योग करते जाओ। अंत में योग 55% होना चाहिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि 10th में मैथ्स भी होती है, इंग्लिश हिंदी सब होते हैं, तो उसमें फिर अंक उतने अच्छे कई बार नहीं आते, और जो है
साइंस का भी प्रभाग रहता है, लेकिन आगे आके साइंस निकल जाती है, 12th में मैथ्स निकल जाती है, तो फिर थोड़ा सा अच्छे स्कोर होने लगते हैं कला वालों के, या जो मैथ्स वाले साइंस वाले हैं उनके कला हट जाती है तो थोड़ा उनका भी अच्छा स्कोर होता है। तो अपने पसंद के अनुसार चीज़ें हो रही होती है। फिर स्नातक में जाते हैं तो इंग्लिश भी चली जाती है, तो और अच्छा स्कोर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे करते 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 वहाँ स्नातक तक पहुँचते हैं, तो कई बार अंक बढ़ते हैं इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 55% ऐसे नहीं है कि स्नातक में या 12th में आपके 80 हो गए, 10th में 40 भी नहीं है, 50 भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें एक और शर्त है, वो ये है कि आपके इसमें से ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, और 10वीं या 12वीं दोनों में से किसी एक में जो है वो 50% होने चाहिए। मतलब एक तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने ज़रूरी है, तो वो तो है फिक्स्ड। उसके बाद 10th या 12th दोनों में से किसी एक में भी जो है आपके 50% होने चाहिए। एक में चाहे भली मैं तो कहूँ 40 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक में 50 से ज़्यादा होने चाहिए। और इन तीनों का जो टोटल योग है, जो टोटल एवरेज है, औसत है, वो 55% होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं। पहली शर्त 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों का टोटल 55%, फिर ग्रेजुएशन में 50%, और 10th या 12th किसी एक में, दोनों में से किसी एक में 50% होने ज़रूरी है। तो ये था GAR। देखो, आपको अगर याद हो तो नवंबर दिसंबर में जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति आई थी, उससे एक महीने पहले, शायद अक्टूबर था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, अक्टूबर या नवंबर दोनों में से कोई एक महीने में जो ओरिजिनल अभी विज्ञप्ति जो भर्ती चल रही 918 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें जो है इससे एक महीना पहले इसकी विज्ञप्ति आई थी, नवंबर या दिसंबर 2020 में। इससे एक महीना पहले जो है ये विज्ञप्ति निकली थी, जिसमें ये गुड एकेडमी रिकॉर्ड की शर्त थी। फिर इसका बहुत विरोध वगैरह हुआ था। विरोध दो कारणों से हुआ। एक तो ये पूरा जो गुड एकेडमी रिकॉर्ड मैंने आपको समझाया, जिसमें अभी जैसे मैंने लिख भी रखा है, 55% अंकों में से जो है इन जो है 5% छूट है। किसको है? SC ST OBC MBC और दिव्यांगजन को। देखो किस में, ऐसे नहीं कि 10th में भी 5% की छूट, 12th में भी छूट, स्नातक में भी छूट, ऐसे नहीं है। ये छूट तीनों का जो टोटल बन रहा है ना, शुरुआती पंक्ति आप देखिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, इन तीनों का टोटल योग है, उसमें 55% में से 5% की छूट है इन कैटेगरी को। तो यहाँ पे एक और विवाद था। एक तो ये पूरा ही जो गार है गुड एकेडमी रिकॉर्ड, ये 3-4 पंक्तियाँ ये विवादित थी। एक तो ये कारण था विवाद का। दूसरा कारण ये था कि ये जो औसत 55% अंक है, इसमें जो पहले एक रूल था पुराना, उसमें OBC को मानते ही नहीं थे। मतलब SC ST को छूट थी और MBC को थी, दिव्यांगजनों को थी, लेकिन OBC को 55% अंकों में 5% की छूट, यानी कि 50% नहीं था। तो ये एक चेंज था। तो इसी एक चेंज के कारण क्या हुआ कि जो है विरोध हुआ। तो दो विरोध के कारण, पहला तो ये टोटल ये गुड एकेडमी रिकॉर्ड जो है इसको हटाने के लिए विरोध किया गया उस विज्ञप्ति का, और दूसरा जो था इसमें OBC को ऐड करना, भाई 5% OBC को भी छूट दो। तब EWS का जो है वो मैटर था वो, हालांकि EWS की रचना पहले हो गई थी, लेकिन ये जो मामला है, जो अपने इनको 5% छूट कह दीजिए, या फिर जो आयु वाली छूट है, ऐसी जो भी फ़ायदे हैं वो सारे बाद में दिए गए, इसलिए थोड़े चेंजेस भी हुए थे विज्ञप्ति में। तो देखिए, ये OBC वाला मैटर और ये पूरा गार, ये दो कारणों से जो है उस विज्ञप्ति में बड़े विवाद हुए और उसको रद्द भी कर दिया गया। अभी भी आप देखोगे तो वेबसाइट पे असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की दो विज्ञप्तियां हैं। एक जो है वो रिक्रूटमेंट कैंसिल लिखा हुआ है, एक जो है वो नॉर्मल है जो भी चल रही है, जिसमें ये गार हटा दिया गया। अब देखिए, ये एक गुड एकेडमी रिकॉर्ड हटाया गया अपने इस 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर में से, तो दूसरा कौन सा लगा दिया गया? दूसरा ये लगाया कि स्नातक में आपके जो 50% की शर्त थी, 10-12th में से किसी एक में 50% की शर्त थी, वो दोनों में से एक शर्त को पूरा हटाया, एक को थोड़ा हटा के 45% कर दिया गया। मतलब ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम चाहिए, और उसमें से 5% कम है तो भी काम चल जाएगा। किनका? SC ST OBC MBC और दिव्यांगजनों का। तो जो पहले गार था उसमें ये शर्त थी कि भई आपके तीनों का टोटल 55% होना चाहिए, उसमें से किसी दो में, मतलब किसी दो मतलब एक तो ग्रेजुएशन में पक्का 100% जो है 50% चाहिए, फिर 10th या 12th किसी एक में जो है आपके 50% चाहिए, ये शर्त थी। लेकिन अब उन सारी शर्तों की जगह केवल एक शर्त है, वो ये है कि ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए। और ये तो आपको पता ही है, BEd वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी ये शर्त रहती है कि 45% मिनिमम चाहिए। अब एक ऐसी भी भर्ती इस दुनिया में है जहाँ पर कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए, बस आप पास होने चाहिए, भले ग्रेस से हो कैसे भी हो, वो है IAS और RS की जो होती हैं एग्जामिनेशन। PCS स्टेट PCS होते हैं ना, प्रोविंशियल का जो है अपने सिविल सर्विसेज, उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अपने RS, और इंडिया लेवल पे जो अगर हम देखें सेंट्रल सर्विस में, तो वो फिर IAS, इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए होते, बाकी सब में चाहिए होते हैं। तो
ऐसे करके ये कहानी है गुड अकेडमी रिकॉर्ड की। तो वर्तमान में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको 3 योग्यताएं चाहिए। पहला, आपके ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम, जिसमें वो 5% की छूट लागू होती है। फिर नेट क्लियर चाहिए साक्षात्कार के पहले दिन तक। और तीसरी योग्यता चाहिए, ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% जो है अंक होना अनिवार्य है। तो यही कुछ एक कहानी है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की गार। और एक प्रश्न ये भी आपका था कि भविष्य में लागू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, इस बार लागू हुआ और विरोध हुआ, सरकार ने हटाया, सरकार झुका, अपने गवर्नमेंट झुका, सरकार ने जो है अभ्यर्थियों की बात मानी। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भी सरकार ऐसा, मैं कहता हूँ कि ये जो काम है, ये गलती है, दोबारा तो दोहराएगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये गार फिर लागू नहीं होगा। 3 शर्तें रहेंगी, ग्रेजुएशन में 45%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और जो है नेट क्लियर साक्षात्कार के पहले दिन तक। 3 शर्तें रहेंगी, यही नया गार है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अच्छा हाँ, एक और प्रश्न आपका कि ये जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं वो 2 दिन से क्यों जारी नहीं हुए। तो देखिए, इसमें एक छोटा सा रीज़न है, वो ये है कि पहले जो भूपेंद्र जी थे वो रिटायर हो गए। फिर जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे शिव जी, वो भी रिटायर हो गए। अब जो है बीआरपीएससी की जो सारी कार्यप्रणाली है, ये नियम के आधार पर चल रही है, जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चल रही है, कोई अध्यक्ष नहीं है। तो इस कारण भी थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो, हालांकि और भी लोग हैं, सचिव हैं, खूब सारे सदस्य हैं, सब हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी खूब हैं, लेकिन जो ओरिजिनली अध्यक्ष जो होते हैं उनके होने से फिर थोड़ा सा अंतर पड़ता है। तो इस कारण थोड़ी सी ये जो है अपनी जो प्रोसेस है वो स्लो हो गई है। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।